साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आपको बताऊंगा सर्दियों में ये 5 सब्जी लगाइए और अच्छा मुनाफा करिए, लेकिन उससे पहले आप हमें उपज पर फॉलो जरूर कर लें। सबसे पहली सब्जी टमाटर। नवंबर में टमाटर की अगर फसल लेना चाहते हैं तो हमें गर्मियों में या बरसात के लास्ट में हमें इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, क्योंकि हर भारतीय व्यंजनों में इसका प्रमुख स्थान है। दूसरा, जब हम इसकी उपज लेते हैं तो इसकी उपज में भी हमें ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा उपज चाहिए तो हम जब इसके बीजों का सिलेक्शन करें तो उस टाइम पे हमें अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। संकर किस्म का अगर बीज है हमारा तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हमें यहाँ से मिलती है। टमाटर की जो पौध है हम उसकी जब रुपाई करते हैं तो डोली बनाकर इसकी रुपाई की जाती है। 1.5 फीट की दूरी पे पौधा लगाया जाता है और आप देख सकते हैं ऊपर पूरा जाल है। इस जाल के ऊपर इसकी बेल चलाई जाती है। किसान साथियों, अगर आप इसकी खेती रेगुलर करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि साल में 1 से 2 बार तो टमाटर का भाव बहुत ही ऊपर जाता है। तो साथियों इसकी खेती बहुत ही बढ़िया है। इसमें कुछ समस्या आती हैं, कुछ रोग आते हैं, तो उनका समय समय पे हमें ध्यान करना है। कटाई छटाई किसी कीटनाशक का अगर प्रयोग करना है तो वो हमें समय पे करना है, जिससे कि हम अपनी फसल को रोग से बचा सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। दूसरी सब्जी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग अगर आप नवंबर में करना चाहते हैं तो आपको मानसून के लास्ट में ही अपने खेत में इसकी बिजाई करनी होगी। और पत्ता गोभी की बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि ये हर एक व्यंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम अपने खेत में इसकी बिजाई करें तो डिस्टेंस ज़्यादा दूर का ना रखें, थोड़ा पास रखेंगे तो स्पेस भी सही रहेगी और इससे प्रोडक्शन भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। पत्ता गोभी बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर आपके खेत में जो पत्ता गोभी लगी हुई है उसकी शेप और साइज एक समान है, अगर वो बराबर है तो भाव मार्केट में अच्छा मिल जाता है। लेकिन ध्यान एक बात को और भी करना है, पत्ता गोभी में कीड़े लगते हैं, एफिड्स लगते हैं। उसके लिए एक अच्छा कीटनाशक का स्प्रे अपने खेत में करें और उसका काम तमाम कर दें। ऐसा करने से आपको एक अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी और मुनाफा तो होगा ही बहुत बढ़िया। किसान साथियों, अब मैं बात करूंगा तीसरी सब्जी मूली के बारे में। मूली की खेती आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अपने खेत में। बाकी नवंबर में अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो आप इसकी बिजाई करेंगे मॉनसून के लास्ट में ही। और इसकी बिजाई करने का सिंपल सा तरीका है, बीजों का हम जो बिजाई करते हैं वो हम डोली पे करेंगे। इस तरीके से डोली पे इसकी बिजाई की जाती है। बाकी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी मिलती है और मूली सलाद में भी काम आती है और बहुत सारे व्यंजनों में भी इसका बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों इसकी खेती करने का सिंपल सा सिस्टम है, आपने यहाँ पर बिजाई कर दी और जो मिट्टी का हमें चयन करना है वो बहुत ही फोकी और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छी प्रोडक्शन मिल सके। और एक ही मौसम में आप अगर अलग अलग टाइम पे इसकी बिजाई करते हैं, मान लीजिए 10 दिन पहले आपने यहाँ बिजाई की और आप 10 दिन बाद में दूसरी साइड में, एक ही डोली की दूसरी साइड में बिजाई कर देते हैं, तो हमें यहाँ से कंटिन्यू प्रोडक्शन मिलता रहता है। इसकी मार्केट में बहुत अच्छी मांग होती है। समय से हमें पानी देना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, मिट्टी को कैडी नहीं करना है, हल्का हल्का इसमें पानी देना है, तो इससे भी हम बहुत अच्छी आय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी सब्जी के बारे में, जो है पालक। तो दोस्तों पालक की फसल नवंबर में लेने के लिए हमें मानसून के लास्ट में इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। आप इसकी बिजाई अपने खेत में करें, छोटी छोटी पतली पतली क्यारियां बना के इसकी बिजाई की जाती है। आप देख सकते हैं उपज इसकी बहुत बढ़िया रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि ये काफ़ी तेजी से बढ़ता है और इसकी कई बार हम कटाई करके इसको मंडी पहुंचा सकते हैं। बाकी व्यंजनों की अगर हम बात करें तो पालक पनीर आप खाते हैं। पालक पनीर में पालक का बहुत बड़ा रोल है और हर भारतीय इसे बहुत ही चाव से खाता है। ध्यान करने वाली बात बस इसमें यह है कि नियमित रूप से हम इसमें पानी समय समय पर लगाएं और जिस मिट्टी में हम इसकी खेती करें वो एकदम पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। और जब आप इसकी कंटिन्यू खेती करते हैं तो बाजार में इसका बहुत अच्छा हमें मुनाफा होता है और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, तो पैसा भी हमारे किसान भाई को बहुत अच्छा मिलता है। तो साथियों आप पालक की खेती भी कर सकते हैं। साथियों पांचवी सब्जी गाजर। अगर हम गाजर की खेती करना चाहते हैं तो हमें नवंबर में फसल लेने के लिए मॉनसून के लास्ट में ही इसकी भी बिजाई कर देनी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा प्रोडक्शन नवंबर में ले सकें। और इसकी मांग भारतीय मार्केट में इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाजर का गर्मा गर्म हलवा हर किसी को पसंद है। उपज बहुत बढ़िया इसकी होती है। अगर हम इसकी बिजाई किसी रेतीली मिट्टी में करें, फोकी मिट्टी में करें, तो उपज बम्पर होती है, क्योंकि उस रेतीली और फोकी मिट्टी में
गाजर अच्छे से बैठ जाती है और बिल्कुल सीधी और लंबी गाजर हमें प्राप्त होती है। दोस्तों मार्केट में इसका बहुत अच्छा रेट रहता है और ठंड में तो ये इसका रेट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इसकी वजह से हमारा किसान भाई बहुत अच्छी इससे आय कर सकता है। लेकिन ध्यान करने वाली बात यह है कि हम समय से इसमें पानी लगाएं, समय से हम इसमें उर्वरक या पोषक तत्व जो भी हैं वो दें, जिसकी वजह से बिल्कुल लाल और लंबी हमें गाजर यहाँ से प्राप्त हो सके। तो साथियों इस तरीके से आप भी इसकी खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों हमने आपको 5 सब्जियों के बारे में बताया जिनकी खेती आप नवंबर में कर सकते हैं, ठंड में कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इन 5 में से कोई भी सब्जी का चयन कर सकते हैं और मैं तो कहता हूं कि आप इन 5 सब्जियों को लगाइए थोड़ा थोड़ा और एक अपनी बढ़िया आय करिए और एक अच्छा मुनाफा करिए। ये जानकारी और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उपज पर जरूर फॉलो करें।